नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। गुलाम नबी आजाद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में गरीब परिवारों को रियायत देने का गृह मंत्री से किया आग्रह। ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा ने श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती पर निकाली जम्मू में शोभा यात्रा। जेके एसएसपी पेपर लीक मामले की जांच जारी, अब तक 53 लोगों के नाम आए सामने। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी, गृह जिलों में तबादलों की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री एवं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में गरीब परिवारों को रियायत देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मिले आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से सभी तरह का अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करने के बाद लोगों में अस्थिरता जैसा माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित विस्थापित लोगों और सीमांत प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवाद व अन्य कारणों से बन रही अस्थिरता की वजह से लोगों ने कचराई भूमि और रोशनी एक्ट के तहत भूमि पर आवास बनाए हैं। लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं है। सरकार ने सड़क संपर्क के अलावा पेयजल और बिजली की व्यवस्था की हुई है। आंगनवाड़ी केंद्र व अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी ऐसे क्षेत्रों में चल रही हैं। आजाद ने गृह मंत्री से आग्रह किया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में भूमि के छोटे से टुकड़े पर आवास बनाकर रहने वाले गरीब लोगों को बेघर नहीं किया जाना चाहिए। ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा ने श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। कृष्णनगर गुरुद्वारे से गुरु रविदास जी के जीवन और इतिहास को दर्शाने वाली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा कृष्णानगर गुरुद्वारे से निकाली गई। शोभा यात्रा कृष्णानगर से निकलकर रविदास चौक, जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, गुरुद्वारा सुंदर सिंह, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार, इंदिरा चौक से होते हुए पुनः गुरुद्वारा कृष्णानगर में संपन्न हुई। सभा के अध्यक्ष पीरन दित्ता ने बताया कि 5 फरवरी को गुरुद्वारा कृष्णानगर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। गुरु रविदास सभा आज श्री गुरु रविदास महाराज का 646वां प्रकाश दिवस है। इस सिलसिले में हम हर साल की तरह यहाँ हेडक्वार्टर से एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है जो यहाँ से चलेगी गुरु रविदास चौक, भगत सिंह चौक, आगे जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, गुरुद्वारा सुंदर सिंह और रघुनाथ बाजार चौक से होकर सिटी चौक से शालामार, शालामार से इंदिरा चौक से वापस बीसी रोड से होकर वापस यहाँ समाप्त हो गए। बाद में एक सत्संग होगा, फिर उसके बाद एक लंगर होगा। मेरी आज पूरे देश में देशवासियों से और पूरे जम्मू कश्मीर निवासियों से लाख लाख बधाई। और मैं गुरु महाराज से हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे देश के हालात हैं या जम्मू कश्मीर के हालात हैं ये ठीक हो जाए और हमारा देश भी तरक्की करे और दुनिया का नंबर 1 देश बने और जम्मू कश्मीर स्टेट भी हमारे पूरे देश की नंबर 1 स्टेट बने। और जो नौजवान तबका है उनको मेरी यही राय है आज कि गुरु महाराज के जन्मदिन पर एक संकल्प ले कि जो बुरे कामों में पड़े हैं जो बच्चे वो छोड़ दें, अपने माँ बाप की सेवा करें। उससे ये होगा कि माँ बाप भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, देश वाले भी खुश है, अपने स्टेट वाले भी खुश है। खुश होंगे तो देश भी खुश होगा। आतंकी फंडिंग मामले में शुक्रवार को राज्य जांच एजेंसी ने श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में एजेंसी को कई दस्तावेज मिले हैं। जांच कश्मीर संभाग के कई इलाकों में चल रही है। इससे पहली जनवरी में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामले में कुपवाड़ा जिले के हायहामा, क्रालपोरा, मिरनाग, लोलाब और सुलकुट इलाकों में कार्रवाई की गई थी। एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों से मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। एसआईयू ने न्यायालय से तलाशी वारंट हासिल करने के बाद ये कार्यवाही की थी। जिले के भीतर सक्रिय आतंकवादी तत्वों और पाकिस्तान से घुसपैठ कर आने वालों पर कार्रवाई घाटी में सक्रिय आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को खत्म करने की दिशा में एक कदम है।
पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हुई टारगेट किलिंग के बाद से वो यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं, पर सरकार अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वो घाटी में खुद को असुरक्षित महसूस करें और वहां वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के 5 वेटलैंड को यूनेस्को ने रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। ये बात वन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने वीरवार को विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर घराना वेटलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और आकर्षण पर्यटन स्थल के रूप में वेटलैंड के स्वार्गीन विकास की आधारशिला रखी। मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता ने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। इस तरह के प्राकृतिक खजाने की क्षमता और इनसे मानवता को होने वाले लाभों के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसे स्थान सबसे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जो प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि सुचेतगढ़ और बागे भोर जल्द ही पूर्ण पर्यटक सर्किट बन जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य पर अध्ययन कर संरक्षण करने पर बल दिया। पहचानना पड़ता है कि क्या चीज़ है ये। और घराना में 74 स्पीसीज आती हैं, 150 के आसपास शायद स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई यहाँ पे। कब आती हैं, कहाँ से आती हैं, उसका क्या वैल्यू है, और हम इसका प्रयोग करके यहाँ की इकोनॉमी को सस्टेनेबल ढंग से कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए। तो अभी सुचेतगढ़ जो ऐप पे आ गया है और साथ में घराना और फयाज साहब और जो आपने जो नया पार्क डेवलप किया है, तो बाकी उसको मिला दिया जाए तो एक पावरफुल सा एक सर्किट बन जाता है। ये मकसद ये था कि एक पावरफुल सर्किट बने, पर उससे भी बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं उनका नंबर कभी कम नहीं हो, ये नंबर बढ़ना चाहिए। और ये बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि हम यहाँ के गांव के लेके आई हैं और कहीं से किसी दूर देश से आई हैं और हमारे लिए कुछ सौगात लेके आई हैं, ये भाव होना चाहिए। और हो सकता है, क्योंकि अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो बहुत सारी चीज़ें और डेवलप हो जाएंगी, लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। एक तरफ आंखों को सुकून देने वाला तवी नदी का दिलकश नज़ारा, तो दूसरी तरफ बावे वाली माता का मंदिर और बीच में 18,000 वर्ग फुट में बनी झील के बीचों बीच फिल्म का रोमांच तथा झील पर तैरते स्टेज पर डोगरी कलाकारों की प्रस्तुतियां। आज तक जम्मू वालों ने शायद ही इसकी कल्पना की होगी, लेकिन शनिवार 4 फरवरी से जम्मू के स्थानीय लोग और देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आने वाले पर्यटक इसका लुत्फ उठा पाएंगे। 4 फरवरी को जम्मू के बागे बहू में उत्तर भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर शुरू होने जा रहा है, जिसमें 1500 लोग एक साथ बैठकर फिल्म देख सकेंगे। बागे बाहू में लाइट एंड साउंड शो पहले ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लाइट एंड साउंड शो के साथ ओपन एयर थिएटर व फ्लोटिंग स्टेज पर कलाकारों की प्रस्तुति जम्मू में पर्यटन उद्योग को नए आयाम तक ले जाएगी। जम्मू कश्मीर के JKSSP पेपर लीक मामले की CBI जांच जारी है। शुक्रवार को जांच एजेंसी ज्योड़िया के कचरियाल गांव में पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टीम के सदस्यों ने वित्त लेखा सहायक की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से पेपर लीक मामले को लेकर जानकारी जुटाई। पेपर लीक मामले में कई महीनों से जांच चल रही है। उधर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में जांच में CBI ने कुछ समय पहले 14 लोगों के आवासों और कार्यालयों पर खंगाला। इसमें प्रमुख नाम JKSSP के पूर्व चेयरमैन खालिद जहांगीर, कंट्रोलर अशोक कुमार और पुलिस के एक DSP KD भगत का नाम आया। CBI ने अगस्त 2022 में FIR दर्ज की थी, जिसमें 33 लोगों के नाम थे। इसमें BSF के कमांडेंट करनाल सिंह, पुलिस के ASI समेत अन्य लोग थे। मामले में अब तक 53 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए यासीन खान, KTMF के अध्यक्ष, ने आफ्ताब मार्केट को फिर से खोलने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन का बेहतरीन फैसला है। एक और परेशानी में न डाला जाए, क्योंकि हमारा जो कारोबार है, नफ़ा नुकसान का मसला है, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज हम शायद इस पे भी सोच रहे हैं कि हम कारोबार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ऐसे हालात हैं। तो वही हमारी गुजारिश है यहाँ की इंतज़ामिया से कि इस मसले को
एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन हार्ट से देखा जाए और इस मसले को बजाते खुद, क्योंकि एक वो परेशानी की एक लहर सारी वादी में इस वक्त है और बेरोज़गारी का खतरा लग रहा है हमें, तो इन मसले को हुकूमत ठीक कर सकती है। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम उनसे बात करें और हम उनको कहें। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी ब्राह्मणा रेलवे पटरी पर एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें एक ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति और लगभग 20 भेड़ कुचल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद अंजार पुत्र अख्तर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो प्रभाव का बड़ा असर कश्मीर घाटी पर देखने को मिल रहा है। 2 वर्षों से यहाँ ना पहले की तरह ज्यादा बर्फबारी होती है और ना ही तापमान में उतनी गिरावट होती है। 40 दिवसीय सर्दी के सबसे कठिन दौर कहलाने वाला चिल्ले कला 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक भी कोई खास कमाल नहीं कर सका। इस वर्ष चिल्ले कला के दौरान तापमान सामान्य से 9 डिग्री अधिक रहा। बर्फबारी भी कम हुई, वर्षा सामान्य से अधिक हुई। यही हाल बीते वर्ष का भी था। वैज्ञानिक भाषा में प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा से ऊपर 140 से 120 डिग्री के हिस्से को नीनो 3-4 रीजन कहा जाता है। जब इस क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से नीचे होता है तो इस स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में संदिग्ध देखे जाने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा से सटे ग्रामीण क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। वीरवार तड़के 3 से 4 अज्ञात लोगों ने मनकोट तहसील में नियंत्रण रेखा से सटे एक गांव में ग्रामीण के घर में घुसकर उसकी लाठियों से पिटाई की और रास्ता बताने के लिए उसके साथ ले जाने की कोशिश की। पीड़ित की शिकायत पर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा से सटे कैंप क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया। ग्रामीण की पिटाई करने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों का कहना है कि पीड़ित ग्रामीण मकबूल निवासी मनकोट को उपचार के लिए JMC राजौरी भेजा गया है। क्षेत्र में घेराबंदी की गई है। हालांकि इस दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीण की पिटाई करने वाले आतंकियों का दल हो सकता है जो सीमा पार से घुसपैठ कर दाखिल हुआ हो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा के चुनाव संभव हैं। ऐसे में मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर पांडुरंग केपोले की नियुक्ति से चुनाव संबंधी आयोग की तैयारियों को गति मिलेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के बाद गुरुवार को दिन भर चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर रहा। कश्मीर संभाग के मंडलायुक्त पांडुरंग केपोले जम्मू कश्मीर के नए मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा ने इस संबंध में वीरवार को नियुक्ति आदेश जारी किया। निवर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार सिंह की सितंबर 2022 में चुनाव आयोग के उप मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर 5 वर्ष के लिए नियुक्ति के बाद से जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव अधिकारी का पद खाली पड़ा था। हालांकि कार्यकारी मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल सलगोत्रा कामकाज देख रहे थे। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के चलते उनकी जगह अगले सप्ताह तक नए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है। प्रदेश में पूर्व के सलाहकारों या सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर होना संभव है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।